हेलो दोस्तों, एसपीडी के रेलवे सामान्य अध्ययन से यह जीके जीएस का वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि रेलवे द्वारा सन 2000 से लेकर के अभी तक जितने बार भी परीक्षाएं हुए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको प्रतिदिन इस चैनल पर जीके जीएस का एक चैप्टर लेकर आता हूँ। यह जो है आरआरबी रांची में 19/1/2003 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस तरह का प्रश्न, किस तरह का प्रश्न जो है उस एग्ज़ाम में पूछा गया था, बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न जो है होने वाले आरपीएफ एग्ज़ाम और रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियन इस सब में इस तरह का जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाग जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है? कर्नाटक कृष्णा नदी पर है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। एक्यूप्रेशर सुई चुभकर बीमारी का इलाज है। यानी कि सुई चुभकर बीमारी का इलाज है, वह किस कौन सा बीमारी है? एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर सुई जो है यह चुभा करके बीमारी का इलाज करने का एक तरीका है। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म भी पूछता है, तो फुल फॉर्म को भी याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है खट्टे रसीले फल। खट्टे रसीले फल में विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे पदार्थ जो होते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो है सीवी देसाई द्वारा किया गया था। सीवी देसाई के द्वारा गोबर गैस संयंत्र का स्थापना किया गया था। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच पश्चिमी दिशा में बहती है। यानी कि सतपुड़ा पर्वत का कौन सी नदी विभाजित करती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी। विंध्याचल पर्वत जो भी है इनके बीच में भी नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। नेक्स्ट है फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम भूषण पंडित था। फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? भूषण पंडित था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। 1897 कटक यानी उड़ीसा राज्य में हुआ था। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। जीवन रक्षक हार्मोन जो है यह एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। अमलगम जो है पारा में पाया जाता है। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन जो है केपलर द्वारा किया गया था। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया था। गोल्ड कोस्ट एक नया नाम घना है। गोल्ड कोस्ट का नया नाम क्या है? तो घना है। गोरा उपन्यास के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट आरआरबी मुंबई या भोपाल में 5/1/2003 में जो प्रश्न आया था उसको देखते हैं। टमाटर का खाया जाने वाला भाग जो होता है फल होता है। टमाटर खाते हैं, वह टमाटर एक प्रकार का फल है। विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। विश्व का पहला सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? इंडोनेशिया है। बंगाल में फोर्ट विलियम
का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स आयर थे। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर थे। लोहे तथा निकल को पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक माना जाता है। लोहा और निकल को पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक माना जाता है। मानव कान ध्वनि के 20 से 20,000 हर्ट्ज डेसिबल तक सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। यानी कि मानव के कान जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आसानी से सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे को ध्वनि को अवश्रव्य कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है और 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, जिसे मानव के कान आसानी से सुन सकता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो है प्रो एस स्वामीनाथन को जाता है। यानी कि स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच किए थे। स्वामीनाथन जो है यह केरल के रहने वाले थे। हरित क्रांति का प्रभाव जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नेक्स्ट है यूएनसीटीएडी तृतीय विश्व के आर्थिक उन्नति से संबंधित है। परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस कहलाता है। परमाणु का जो केंद्र होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। वर्षा अधिकांश प्रदूषकों को वातावरण से साफ रखता है। जो अधिकांश वायुमंडल में प्रदूषण फैला होता है, वर्षा होने पर वह सब प्रदूषण से साफ कर देता है। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। नेक्स्ट है 1917 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया गया था। 1917 में जो पहला सत्याग्रह था यह गांधी जी के द्वारा सबसे पहले चंपारण में किया गया था। इसे नील विद्रोह भी कहा जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। राणा प्रताप सागर जो है जल विद्युत से संबंधित है। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि किया था। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों के साथ मिलकर के कौन सा संधि हुआ था? तो अलीनगर की संधि हुआ था। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम का मानसून जून सितंबर में चलता है। दक्षिण पश्चिम का मानसून जो है जून से सितंबर में चलता है। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड में के है। टेनिस खिलाड़ी जो है रोजर फेडरर यह स्विट्जरलैंड के है। नेक्स्ट है जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हैं। यानी कि जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। यह हुसैन सागर झील से जुड़ा हुआ है। भारतीय रेलवे बिजली का इंजन चितरंजन में बनाया जाता है। भारतीय रेलवे बिजली का इंजन जो है कहाँ पर बनता है? तो चितरंजन में बनता है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। मानचित्र पर समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है कंटूर्स कहलाती है। जो मानचित्र पर समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कंटूर्स कहा जाता है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है यह जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। डिप्थीरिया रोग जो है गला को ग्रसित करता है, गला को प्रभावित करता है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शतरंज चंद्र चटर्जी।
सरतन चंद्र चटर्जी देवदास के उपन्यास के लेखक हैं। भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची जो है यह भाषाओं से संबंधित है। संविधान का 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। डेविस कप का संबंध जो है लॉन टेनिस से है। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजनकर्ता नेक चंद्र है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन सेबी द्वारा किया जाता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियामक और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। मायोपिया आँख जो है अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष जो है अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैसें शून्य स्थान गिरती है। यानी कि तापमान को जब -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से क्या होगा कि जितने भी गैस है वह शून्य स्थान मतलब कि स्थान तक नहीं रहेगी। थल समीर और समुद्री समीर के बनने का कारण जो है संवहन है। संवहन के द्वारा थल समीर और समुद्री समीर का निर्माण होता है। अकबर 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना था। अकबर जो है जब 13 वर्ष का था उस समय वह पूरे भारत का सम्राट बना था। नेक्स्ट आरआरबी गोरखपुर 2/8/2004 में पूछा गया प्रश्न है। सम्राट बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है। बिंदुसार का संबंध जो है किस वंश से है? मौर्य वंश से है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क है। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन थे? कनिष्क है। मुगल सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र राज्य सूती वस्त्रों के तैयार के लिए तथा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यानी कि महाराष्ट्र जो है सूती वस्त्र के निर्माण में और उसके उत्पादन में सबसे आगे है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था 1939 और 1945 के बीच, तब उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट का भूमिगत परीक्षण जो है 18 मई 1974 में हुआ था। 18 मई 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण में। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? 11 मई 1998 में। 11 मई 1998 में दूसरा परीक्षण किया गया था। तीसरा परीक्षण याद रखिएगा 13 मई 1998 में, ये भी पोखरण में। तीनों राजस्थान के पोखरण में किया गया था। 11 मई 1998 दूसरा, 13 मई 1998 तीसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। पहला 18 मई 1974 में किया गया था। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा विकसित बैंक अर्जुन है। डीआरडीओ द्वारा विकसित बैंक कौन है? विकसित बैंक नहीं, टैंक अर्जुन है। ब्रोंकाइटिस रोग जो है यह फेफड़ा से संबंधित है। ब्रोंकाइटिस रोग जो है यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। एक औसत वयस्क के रक्त का आयतन, यहाँ पर औसत लिखा है, औसत व्यक्ति मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त का आयतन जो होता है 5 से 6 लीटर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड यानी रक्त खून की मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर के बीच होता है। नेक्स्ट है डीएनए न्यूक्लियर अम्ल का एक वर्ग है। डीएनए न्यूक्लियर अम्ल का एक वर्ग है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन में
ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। गित सेठी का संबंध जो है बिलियर्ड से है। गित सेठी का संबंध बिलियर्ड से है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। पीयूष ग्रंथि सिर में स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि यानी कि सिर में मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य में जो राज्यपाल रहता है यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। तो दोस्तों आज के लिए इतना प्रश्न पूरा हुआ। जो कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।